जनपद संबल की थाना बहजोई पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है जब पुलिस टीम द्वारा आधार संबंधी उपकरणों को मॉडिफाई करने व कूट रसीद दस्तावेज तैयार कर आधार के मूल डेटाबेस में फर्जी व गैर कानूनी संशोधन करने वाले अंतरजनपदीय गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बताते चलें कि इसको लेकर पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार ने अपर पुलिस अधीक्षक अनुकीर्ति शर्मा व सीओ की उपस्थिति में घटना का खुलासा किया है। पकड़े गए लोगों के नाम आशीष पुत्र सुरेश निवासी अडोली थाना उझानी जनपद बदायूं, धर्मेंद्र पुत्र जवाहर सिंह निवासी ग्राम बेनी नगला थाना उझानी जनपद बदायूं, जबकि रौनक पुत्र श्यामपाल निवासी ग्राम निज़ामपुर थाना उझानी जनपद बदायूं और कासिम पुत्र नाजिर हुसैन निवासी ग्राम वजीराबाद थाना तिमारपुर नई दिल्ली, वर्तमान पता कस्बा नई बस्ती नौगामा सादात थाना नौगामा अमरोहा को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से काफ़ी दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। पैन कार्ड, किंग अपडेट, आवेदन पत्र, आधार परिवर्तन और भी कई चीज़ें ऐसी बरामद की गई हैं। पुलिस कप्तान ने इस घटना का खुलासा किया है जब ये अंदर जनपदीय गिरोह पकड़ा गया है। सर, ये फर्जी पासपोर्ट और आधार कार्ड का गिरोह का पर्दाफाश किया गया, क्या है सर पूरा मामला? जनपद संबल में आज थाना बहजोई को एक अच्छी सफलता मिली है, जिसमें हमारी जनपद की एडिशनल एसपी अनुकृति, सीओ प्रदीप कुमार, इन सब लोगों के द्वारा पिछले 2 महीने से विभिन्न प्रकार के गिरोहों का भंडाफोड़ किया जा रहा है। उसमें सर्वप्रथम इनके द्वारा इंश्योरेंस का फर्जीवाड़ा था, उसको प्रकाश में लाया गया था। उसके माध्यम से ट्रैक्टर से रिलेटेड फर्जीवाड़े वो प्रकाश में आए थे। इंश्योरेंस वाले फ्रॉड के तहत हमें पता चला था कि एक पंचम सिंह नाम का व्यक्ति, उसकी उम्र 21 वर्ष कागजों में कम कर दी गई थी। जब उस फर्जीवाड़े का पता चला तो एक आधार से रिलेटेड फर्जीवाड़े की गैंग की जानकारी मिली। पुलिस के द्वारा उस लीड को भी उस पर काम किया गया। तो एडिशनल एसपी अनुकृति की लीडरशिप में इस कार्य को किया गया, जिसमें आधार संबंधी उपकरणों को इन लोगों ने मॉडिफाई किया गया है और उनसे कूटरचित दस्तावेज तैयार किए गए हैं और उससे आधार के जो मूल डेटाबेस है उसमें फर्जी और गैर कानूनी संशोधन इन लोगों के द्वारा किया गया है। और इस तरीके के 4 अभियुक्त हैं, इन लोगों को जेल भेजा जा रहा है आज। उल्लेखनीय है कि एक पंचम सिंह नाम के व्यक्ति है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ पहले 1955 की थी और उसको बाद में ट्रैक्टर संबंधी लोन लेने के लिए, फर्जी उपकरण प्राप्त करने के लिए, फर्जी ट्रैक्टर लेने के लिए 21 साल उसकी उम्र बढ़ा दी गई। जब पता चला, उससे पूछताछ की गई तो किस तरीके से उसका जो बढ़ाया गया है, तो पता चला कि 3000 रुपये मात्र में ही पंचम सिंह, जो इस दुनिया में जिंदा भी नहीं थे, उनका डेट ऑफ बर्थ है वो बाद का किया गया है और उसको फर्जी डेटाबेस के अंदर बदलाव किया गया है। तब पुलिस को इस बात की जानकारी मिली कि एक इनकी 3 स्टेप्स हैं जिसके अंदर ये इस तरीके के कार्य करते हैं। आधार के डेटाबेस के अंदर एक ऑथराइज्ड वेंडर होता है। उस ऑथराइज्ड वेंडर के OTP के अलावा बाकी सारी चीज़ें, वो वेंडर कहीं भी बैठ सकता है, यहाँ पे जनपद में हो, चाहे तेलंगाना में हो, चाहे किसी भी अन्य राज्य में हो, उसको उसकी डिटेल प्राप्त करके उसका वेंडर है, उसकी लेटेक्स फिंगरप्रिंट है, उसको यूज़ करते हैं। उसके अलावा उसके आइरिस स्कैन है, वो उसकी भी वो अपने पास रखते हैं। इन दोनों को ऑथेंटिकेट करने के बाद में GPS में जो भी वेंडर के लिए आवश्यक होता है UIDAI के द्वारा, कोई फिक्स स्थान पर ही होगा, उसमें भी बदलाव करके GPS को भी गुमराह करके एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को यूज़ करके तीनों चीज़ें ऑथेंटिकेट करना, जिसमें वेंडर का फिंगरप्रिंट, वेंडर का आइरिस स्कैन, वेंडर का GPS लोकेशन और OTP जो है वो मात्र वेंडर के पास जाता था, जिसके लिए इस तरीके का फर्जीवाड़ा करने वाले वेंडर को एक छोटा सा शुल्क वो दिया जाता था। ये सब करने के बाद में इन लोगों के द्वारा किसी भी व्यक्ति के कुछ भी बदलाव करना होता था, उसकी डिटेल, ये एक वेब पेज है, इन्होंने आधार का डुप्लीकेट वेब पेज डेवलप किया हुआ था, उसके अंदर ये लोग उसको डेवलप करवाते थे और उससे एक पर्टिकुलर शुल्क है वो UPI के माध्यम से लोग कलेक्ट करते थे, ताकि जो व्यक्ति अपना फिंगरप्रिंट और अपना आइरिस स्कैन दे रहा है, उस व्यक्ति को इस प्रकार का भ्रम ना हो कि वो एक गलत कार्य करवा रहा है। वो डिटेल मिलने के बाद में इन लोगों के द्वारा आधार का जो डेटाबेस है उसके अंदर संशोधन किया जाता था। पिछले साल नवंबर के बाद में जब आधार UIDAI को बहुत लंबे पैमाने पे इस तरीके के फर्जीवाड़े की जानकारी हुई, तो उनके द्वारा कुछ सॉफ्टवेयर में भी कुछ अपग्रेडेशन किए गए और जो डेट ऑफ बर्थ रिलेटेड और सर्टिफिकेट जो उनके हैं उसमें भी चेंजेस किए गए। उसकी वजह से ज़रूर इनकी धंधे पे फ़र्क पड़ा, लेकिन इन्होंने नई स्कीम निकाली जिसके अंदर इन्होंने कोडिंग के माध्यम से पासपोर्ट की डिटेल उसमें भी मॉडिफिकेशन करना शुरू किया,
और फर्जी पासपोर्ट के प्रपत्र हैं, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि इन्होंने किस तरीके से तेलंगाना में बैठे व्यक्ति का या पटना में बैठे व्यक्ति का, उस व्यक्ति ने वहाँ से अपने आधार में चेंजेस करने के लिए रिक्वेस्ट किया था। उसके आधार पे इन्होंने महबूब नगर तेलंगाना के एक बच्चे का बदलाव किया है, पटना के इस तरीके के। तो जहाँ जहाँ पे डॉक्यूमेंट अपडेशन के लिए डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है और जब फर्जी आधार जो डेट ऑफ बर्थ है उन पे कार्रवाई होने लगी, तो इन्होंने नया पासपोर्ट पे मूव कर गए, क्योंकि पासपोर्ट अभी UIDAI से लिंक नहीं है। तो इस तरीके से इन्होंने सिस्टम के अंदर लूपहोल्स को ढूंढ के लाखों रुपए की अवैध कमाई है वो इनके द्वारा की गई है। इसमें कुल 4 अभियुक्त पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेजे जा रहे हैं, जो कि जनपद बदायूं और अमरोहा के रहने वाले हैं। इसमें अमरोहा का रहने वाला कासिम, आशीष, धर्मेंद्र और रौनक, इन 4 लोगों को गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जा रहा है। इनके पास से इनके कब्जे से 42 ऐसे फर्जी प्रमाण पत्र मिले हैं, जो कि 13 विभिन्न राज्यों से संबंधित है। ये मात्र यहाँ पे अभी प्रकाश में आए हैं। इन्होंने हजारों डेट ऑफ बर्थ जो हैं सर्टिफिकेट हैं उनके साथ इन्होंने फर्जीवाड़ा किया है। इनके पास से 36 पैन कार्ड की डिटेल्स मिली है और 27 फिंगरप्रिंट के अपडेशन के एप्लीकेशन फॉर्म्स मिले हैं और 400 से अधिक आधार के एनरोलमेंट फॉर्म की डिटेल्स इनके पास से मिली है और ऑलरेडी 6 बने हुए पासपोर्ट के इमेजेस इनके पास से मिले हैं। इन्होंने कोडिंग के माध्यम से इन पासपोर्ट इमेजेस और पासपोर्ट का परफॉर्मा बनाया है और इनके पास से 6 लैपटॉप मिले हैं, 4 मोबाइल और इस तरीके की पूरा मैकेनिज्म जो आपको पूर्व में बताया गया है कि किस तरीके से इनके द्वारा आइरिस स्कैन तक को एक पन्ने पे इन लोगों के द्वारा प्रिंट करने के बाद में